अस्सलामुअलैकुम मुहिब वतन पाकिस्तानियों। आज बाजवा और आसिम मुनीर की मीटिंग में इमरान खान का सर कुचलने के लिए नया प्लान तरतीब दे दिया गया है और खौफनाक खूनी जंग का आगाज कर दिया गया है। और आज उसका सबसे बड़ा अमली नमूना जो है वो आप देख चुके हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस की शक्ल में। इस टाइम पर पूरे पाकिस्तान में सिर्फ एक ही काम हो रहा है और वो है प्रेस कॉन्फ्रेंस, और वो भी इमरान खान के खिलाफ। इनका एक ही मकसद है कि हर कीमत पर इमरान खान को अकेला किया जाए। और आखिरकार जमशेद चीमा और मुसर्रत चीमा ने भी तहरीक इंसाफ को टाटा बाय बाय कह दिया। और उससे पहले मलिका बुखारी जो हैं उन्होंने भी पीटीआई को खैरबाद कह दिया। ये सबसे पहला नतीजा है जो कि आज बाजवा और आसिम मुनीर की मीटिंग में हुआ। इन दोनों ने ये भी तय किया कि अब कप्तान को जो ऑफर की गई थी कि आप बैरून मुल्क चले जाएं, पार्टी की क़यादत किसी और को संभालने दें, लेकिन आप कप्तान जो हैं सारा मैदान तो वो पहले ही हार चुके हैं। उन्होंने भी फैसला कर लिया है कि अब ईंट का जवाब जो है वो पत्थर से देंगे। और दूसरी तरफ ऑडियो लीक्स जो है उस सिलसिले में भी कप्तान जो है वो बहुत बड़ा फैसला करने जा रहे हैं। इस टाइम पर पूरा मुल्क जो है वो बाजवा के कंट्रोल में है। शाह महमूद कुरैशी जो हैं उनके लिए भरपूर अवामी पजीराई जो है वो देखना चाहते हैं। शाह महमूद कुरैशी जो है एक दफ़ा फिर से जेल से निकलकर 9 मई के वाक़े की शदीद मजम्मत करेंगे। इस टाइम पर एक ही बंदा इमरान खान के साथ खड़ा है, उसका नाम है शाह महमूद कुरैशी। अगर उनको भी हाईजैक कर लिया जाता है तो फिर इमरान खान इस मैदान में बिल्कुल अकेले रह जाएंगे। इस टाइम पर इनका मकसद यही है कि जब इमरान खान अकेले हों तब इमरान खान पर वार किया जाए, क्योंकि ये लोग सियासी मैदान में इमरान खान से हार चुके हैं। लेकिन ये मुश्किल वक्त जो है वो भी गुजर जाएगा, लेकिन इमरान खान जो है वो इंशाल्लाह वापस आएंगे, क्योंकि पूरा पाकिस्तान जो है वो इमरान खान के साथ खड़ा है। ये खिलाड़ी आते हैं जाते हैं, बात लीडर की होती है। लीडर को अपने पांव पर खड़ा होना चाहिए। ये लोग समझते हैं कि पीटीआई को ख़त्म कर लेंगे, लेकिन पीटीआई का अगर कोई एमएनए, एमपीए, सेनेटर्स सब भी इमरान खान को छोड़ जाते हैं, इमरान खान तब भी इलेक्शन जीत सकता है। हुकूमत और खासकर नून लीग फजलुर रहमान, एमल वली खान पीपल्स पार्टी को मनाने की कोशिश कर रहे हैं कि पीटीआई पर पाबंदी आयद की जाए, लेकिन पीटीआई जो है वो फिलहाल ये बात मानने को तैयार नहीं है, क्योंकि उनको पता है कि आज अगर लाठी इमरान खान के ऊपर है तो कल ये लाठी जो है ये इनके ऊपर भी आ सकती है। इस टाइम पर पूरे पाकिस्तान की नज़रें जो हैं वो चीफ जस्टिस की तरफ देख रही हैं। और दूसरी तरफ जो है आज जमशेद चीमा और मुसर्रत चीमा ने भी तहरीक इंसाफ को छोड़ दिया। उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और 9 मई के वाक़े की मजम्मत की। जिन्ना हाउस हमले का कोई प्लान नहीं था। 9 मई को जलाओ गिराओ और तोड़ फेड़ करने वालों को कानून के मुताबिक सज़ा मिलनी चाहिए। इन लोगों पर यह भी दबाव है कि ये लोग इमरान खान के खिलाफ वादा माफ गवाह बन जाएं। अगर इन दोनों मियाँ बीवी की प्रेस कॉन्फ्रेंस में शक्लें देखी जाएं तो आपको तरस आएगा। और ये मुखलिस लोग हैं, पता नहीं इनके ऊपर कौन सा ऐसा जुल्म किया गया है, इनके खानदान के मुतालिक कौन सी इनको धमकियां दी हैं कि ये लोग मजबूर होकर इन ऊंची कुर्सियों पर बैठ रहे हैं। हालांकि जो जुल्म ये लोग आज कर रहे हैं, ये लोग भूल गए हैं कि अल्लाह की लाठी भी बेआवाज़ है। और दूसरी तरफ परवेज़ इलाही पर भी बहुत ज़्यादा दबाव है। परवेज़ इलाही की मुमकिना गिरफ्तारी के लिए पुलिस जो है वो ज़हूर इलाही रोड पर वाक़े उनके घर में पहुंच चुकी है और पुलिस ने कहा है कि आज हर कीमत पर हम परवेज़ इलाही को गिरफ्तार करेंगे। परवेज़ इलाही जो कि अपनी रहाइश गाह पर मौजूद नहीं हैं, और आज ही कोशिश की जा रही है कि सर्च वारंट के ज़रिए इनको गिरफ्तार कर लिया जाए, क्योंकि
ہر قیمت پر عمران خان کو ختم کرنا ہے، اور دوسری طرف عمران خان نے پارٹی چھوڑنے والوں کی رکنیت جو ہے وہ ختم کر دی ہے۔ ظاہر ہے جب یہ لوگ چھوڑ چکے ہیں تو واٹس ایپ گروپ سے بھی ان لوگوں کو فارغ کیا گیا ہے، جس میں عامر کیانی، امین اسلم، شیری مزاری، اسد عمر، فواد چودھری اور اب یہ دونوں میاں بیوی شامل ہیں۔ عمران خان جو ہے وہ اس ٹائم پر پوری طرح فارم میں آ چکے ہیں۔ عمران خان نے آرٹیکل 245 پارٹی ورکرز کی پکڑ دھکڑ کو سپریم کورٹ میں چیلنج کر دیا ہے۔ اس کے علاوہ عمران خان نے اپنے کارکنوں کو آرمی ایکٹ کے تحت کورٹ مارشل لا کا اقدام جو ہے اس کو بھی چیلنج کیا ہے۔ اس ٹائم پر اگر کوئی بندہ ملک کو بتا سکتا ہے تو وہ ہے چیف جسٹس آف پاکستان۔ ان کو دل بڑا کرنا چاہیے۔ آج چیف جسٹس نے یہاں تک کہہ دیا کہ کب تک انتخاب آگے کر کے جمہوریت کی قربانی دیتے رہیں گے۔ تو اب ان ریمارکس کے ساتھ چیف جسٹس کو بھی چاہیے کہ وہ